बच्चों अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर ठीक है जो लिखा है, सही है जी बच्चों। लेक्चर नंबर 55 है जी। इसमें ना इधर देखो भी, इधर साथ, इधर देखो, इधर हम ना थोड़ा सा इसमें करेक्शन ऑफ एरर्स को जरा रिवाइज कर लेते हैं और जी रिसीवेबल्स को कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं बच्चों, ट्रायल बैलेंस याद है आपको? सबसे पहले ना पूरा सीक्वेंस समझते हैं। सबसे पहले होती है बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होती है ये? क्या होती है, याद है किसी को? बिजनेस ट्रांजैक्शन ये क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन बच्चों, कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी ना, बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी, ऐसे ही है, बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी बच्चों। अच्छा अगली बात बच्चों, अगली बात जरा गौर से सुनना बच्चों। फिर हम इसकी क्या करते हैं, एंट्री, क्या? जर्नल एंट्री, क्या? अब जरा सुनना बच्चों, कभी एक सिस्टम होता है मैनुअल और एक क्या होता है बच्चों, ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड में तो आप इनवॉइस वगैरह डालते हैं, सब कुछ खुद हो गया, और बात समझे हैं। और बच्चों जो मैनुअल होता है उसमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए फिर आपको जर्नल एंट्री खुद, वो किस किताब में होगी, इसे जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे क्या कहते हैं बच्चों? ये कहाँ होती है बच्चों? नहीं नहीं, ये ऑटोमेटेड में होगी या फिर क्या उस होगी, दोनों में, लेकिन हम किस में करेंगे ये? ऑटोमेटेड मैनुअल में, ठीक है। अच्छा मैनुअल में। अच्छा और मुझे बात बताएं बच्चों, ये जो हमें मैनुअल एंट्रीज करनी पड़ती हैं, दो रीजंस है, मैंने आपको रीजंस दो बताई थी क्यों करनी पड़ती हैं, शाबाश। या तो एक तो वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, कभी कभार होनी है, इसलिए सिस्टम में हमने फीड ही नहीं किया हुआ उसे जी। और जी नॉर्मली वन ऑफ, और पीरियड एंड के ऊपर जाके कर रहे होंगे, ये साथ साथ भी करेंगे लेकिन वन ऑफ है। और जी रीजन, हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम ही नहीं होगा ना, दूसरी ये रीजन है। अच्छा जर्नल, फिर उसके बाद बच्चों इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? टी अकाउंट्स में, लेजर्स में, सही है, पोस्टिंग होगी। फिर क्या बना बच्चों? ट्रायल बैलेंस। फिर क्या बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्रीहेंसिव इनकम। फिर क्या बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके। अच्छा अब बच्चों एक है प्रॉफिट एंड लॉस, एक है कंप्रीहेंसिव इनकम जी। बस इतना समझ लें कि प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्रीहेंसिव इनकम कहते हैं। ओए तू एक दफा मेरा चैनल बंद ही कर लेना इसे जी। हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें कोई एक आधी चीज ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ओके, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इसे इधर तक हमने कहा जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आगे मेरे भाई कंप्रीहेंसिव इनकम में अनरियलाइज, जो कि अभी हमें गेन आया लेकिन ये रियलाइज नहीं है, इसको ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, इसको ऐड करने के बाद जो चीज आएगी उसे कहते हैं टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ये जो अनरियलाइज गेन है ना, ये OCI है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास मेरे चांद क्या आएगा जी? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम जी जी। हाँ जी आ सकता है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बस प्रॉफिट एंड लॉस तक। लेकिन हमें पता होना चाहिए इसमें कुछ ऐड होगा, फिर जाके टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आएगी, ठीक है। अच्छा अब बच्चों ये एंट्री होगी, क्या होगी बच्चों? मैं कहता हूँ एंट्री में गलती है, किसमें गलती है? जब बच्चों एंट्री में गलती है तो जाहिर सी बात है फिर टी काउंट्स भी आपने गलत, पोस्टिंग भी गलत की होगी, हो सकता है ना बच्चों। आपके उसके बाद बच्चों ट्रायल भी क्या होगा? गलत बना होगा। क्या ख्याल है? दादाजी में, सॉरी, हाँ बल्कि ठीक है, दादाजी में मसला, इधर भी मसला, आप में भी मसला, चिंटू में भी मसला होगा। क्या बात समझे हैं कि नहीं समझे? आजो आजो, क्या बात समझे हैं कि नहीं समझे जी? बात समझ गए बच्चों? अच्छा इधर तक कोई इशू बच्चों? अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। हाँ हाँ कोई मसला नहीं। अच्छा दूसरा मेरी बात सुनो, वो टैबलेट्स निकाल दो। टैबलेट्स और बोतल भी लानी है, कौन सी वाली बोतल? कमर के लिए आप कह रहे थे। हाँ वो बोतल लेके आनी है या हम इलेक्ट्रिक वो ले आए, क्या चाहिए? क्लास के बाद मशवरा। हाँ अभी वो सर को बता देना, एक बटन दबाना होता है, कौन सा? वो चोर स्विच, कौन सा? वो सर शायद उनको पता हो, मुझे हबीबुल्ला को बुला ले, वो मुझे ना पानी ला दो, टैबलेट से दो मेरी, वो टैबलेट्स नहीं लेके आया। अच्छा चले इधर देखें बच्चों, इधर देखें, अब मेरी बात सुने बच्चों जरा गौर से, भाई मेरे इधर तक बातें समझ आई आपको? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला बच्चों? डन, सब रिजॉल्व इशू। एक बात सुन लें आप,
बच्चों अब पूरा सिस्टम समझिएगा जरा। पेपर में क्वेश्चन आता है जर्नल क्या होता है, जिसमें मैनुअल एंट्रीज आप लिखते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्री क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं बताएं शाबाश। डेट आती है, कोड आता है, डिस्क्रिप्शन आती है, डेबिट क्रेडिट आ रहा होता है। ये समझ आएंगे ना। लेकिन पहले डेबिट आता है क्रेडिट आता है, ये बातें याद रखनी। ये नहीं कहना गो सर गो पढ़ाया नहीं आपने, ये सारी बातें मैंने बताई हैं, याद करके जानी है। ये जर्नल की बात समझ आ गई आपको बच्चों। अच्छा अब अगली बात सुनो, इधर तक ट्रायल तक आगे बच्चों हम। अब मेरे चैन ट्रायल में दो तरह की गलतियां हैं, नजर आ रहे हैं आपको, नजर आ रहे हैं? अच्छा डैनी बॉय तुम्हें नजर आ रहे हैं? एक गलती वो है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस है, दूसरी गलती है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस ओके बच्चों। 6 ये हैं, 6 ही ये हैं। क्या याद है बच्चों आपको? क्या याद है आपको जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस है? अच्छा अगर ट्रायल बैलेंस होता है तो बताइए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या अकाउंटिंग एक्यूरेसी? शाबाश। कौन कौन सी गलती है बच्चों? जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने एरर ऑफ ओमिशन कर दिया, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, बात समझे बच्चों। उसके बाद एरर ऑफ कमीशन कर दिया, आपने क्या किया, आपने कहा जी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन रेंट की बजाय इंश्योरेंस को डेबिट करना था और कैश को क्रेडिट। कैश में मसला नहीं है, अब क्या करें, रेंट क्रेडिट कर दें, इंश्योरेंस को डेबिट कर दें, बात खत्म हो गई। ट्रायल पे कोई इंपैक्ट इसका क्यों नहीं आया? जिस हेड को डेबिट करना था हेड सेम है। क्या बात समझे बच्चों? अमाउंट्स डेबिट क्रेडिट में चेंज नहीं है, अमाउंट्स डेबिट क्रेडिट में चेंज नहीं है, इसलिए ट्रायल बैलेंस। तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब असूल की गलती कर दी। किसकी? यानी करना एक्सपेंस को डेबिट था, हमने कर दिया एसेट भी, तो एसेट की नेचर भी तो डेबिट है ना, हमने नॉन करंट एसेट को डेबिट कर दिया, प्लान को डेबिट कर दिया, करना रिपेयर एक्सपेंस को था। अब क्या करें बच्चे, प्लान क्रेडिट करें, एक्सपेंस को क्या कर दें, रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट कर दें। ये गलती हेड की गलती है, हेड असूल की गलती, लेकिन ट्रायल स्टिल क्या है बच्चों, बैलेंस है। बात समझे बच्चों? और बताएं बच्चे चौथा क्या है जी? जी कंपनसेटिंग एरर, मैंने एग्जांपल दी थी, याद है आपको? एक बोंगी ने दूसरी, याद है मतलब एक गलती ने दूसरी गलती को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। इधर तक बात समझ आती है? इधर तक बात समझ आई बच्चों आपको? इधर तक कोई इशू? ओके। अच्छा मिसाल के तौर पे गलती क्या होगी बच्चों, इधर देखो, सैलरीज एक्सपेंस है 90, हमने कहा सैलरीज एक्सपेंस 90 से डेबिट कैश क्रेडिट, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया 100 से, यानी 10 रुपए से ज्यादा कर लिया ना। अच्छा अब सैलरीज एक्सपेंस को मैं क्या करूंगा, 10 से क्रेडिट करूंगा ना, क्रेडिट करूंगा ना। अच्छा उधर से था बच्चों रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड किया था बच्चों किसने से बोलो, सॉरी रेंट एक्सपेंस को बच्चों हमने रिकॉर्ड किया 90 से, हमें करना चाहिए था कितने से, 100 से, हमने कम रिकॉर्ड किया। अब रेंट एक्सपेंस को क्या करूं मैं, ओके नहीं कैश में तो मसला ही कोई नहीं मेरे चांद। जी कैश बिल्कुल ठीक है, कैश में इशू नहीं है, ठीक। इसीलिए तो आपका अगर आपका ट्रायल, अगर आपका डेबिट और मेरे चांद क्रेडिट बैलेंस, अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, अगर मेरे भाई ये दोनों जो हैं क्रेडिट और डेबिट ये दोनों मैच हैं तो ट्रायल तो सही होगा। लेकिन बच्चों काउंटिंग एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी समझ रहे हैं जी। कैश बिल्कुल ठीक है, वरना वो तो फिर ये वाली गलती हो जाएगी बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि कैश को गलत रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, वो तो फिर ट्रायल बैलेंस ही नहीं होगा ना। समझ रहे हैं आप कि नहीं? देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अभी आपने ज्यादा नहीं सोचना, बस इतना सोचो एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया। क्या कर दिया? आप इधर कैश ना लें, आप इधर पेएबल ले लें, आप पेएबल की एग्जांपल लें, फिर ज्यादा समझ आएगा। पेएबल ज्यादा बेहतर है वैसे, ठीक है बच्चों, पेएबल, कैश को छोड़ दें। आगे है बच्चों एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये क्या होता है? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये क्या होता है बच्चों? असल में 23 लिखना था, 32 लिख दिया, ठीक है मेरे चांद, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। एक आखिरी है बच्चों, क्या बोलो जी, कंप्लीट रिवर्सल, ये क्या होता है बच्चों? अब बात सुन लें बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? रिसीवेबल डेबिट और मेरे चांद क्रेडिट करना था किसे, नहीं रिसीवेबल डेबिट और सेल्स को क्रेडिट करना था, किसे करना था?
कर दिया उल्टा, सेल्स को डेबिट कर दिया और रिसीवेबल को क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया। अब क्या करें बच्चों बताओ शाबाश, अब डबल से, बात समझ आई। और बच्चों ये 6 गलतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से ट्रायल में कोई फर्क, अब मेरे चांद कुछ और मसले हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं होता, ट्रायल बैलेंस नहीं होता जी। मिसाल के तौर पे एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का मतलब है एक साइड को तो आपने डेबिट कर दिया, दूसरी को आपने किया ही नहीं, समझ रहे हो। यानी आपने कहा जी रिसीवेबल डेबिट, सेल्स में लिखा ही कुछ नहीं, आप तो डेबिट क्रेडिट बराबर ही नहीं हो रहे, आपका करना पड़ेगा। अब आप जब डेबिट क्रेडिट ना बराबर हो फिर क्या करना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, मैं रेस कर दूं ये सारा, सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छा जी, सस्पेंस अकाउंट क्या बनाना पड़ेगा बच्चों। सस्पेंस अकाउंट की नेचर क्या होती है, नो नेचर, नो नेचर। ये तो दूसरों को देख के चलता, अगर डेबिट साइड पे मसला तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। हमने कहा जी क्रेडिट साइड 10 रुपए से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों फिर ये इस साइड पे 10 आएगा ना। हम कहते हैं जी डेबिट साइड कम है तो इधर आएगा, हम कहते हैं क्रेडिट साइड कम है तो ये इधर आ जाएगा। और बात समझे बच्चों, फिर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो एडजस्टमेंट्स कर लेंगे उसके बाद बच्चों इसका बैलेंस क्या होना चाहिए बच्चों, आंडा, एंड पे कितना होना चाहिए, आंडा, ठीक है। वजन डेबिट साइड पे आ रहा है, एंड पे इसका बैलेंस क्या होगा, जीरो। क्यों, आफ्टर मेकिंग करेक्शंस या एडजस्टमेंट्स बैलेंस क्या होगा बच्चों, आंडा, ओके। सस्पेंस का, सस्पेंस का चांद देखो, असल में देखो सस्पेंस अकाउंट बुक्स में आ रहा है, आना चाहिए नहीं, 10 रुपए से आ रहा है, इसको जब सही कर दोगे, मिसाल के तौर पर ये डेबिट साइड पे आ रहा है, सही करोगे तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा और कोई चीज डेबिट हो जाएगी, सस्पेंस जीरो और वो रेलिवेंट चीज डेबिट, ओके बच्चों जी। काउंटिंग पीरियड जी बिल्कुल। असल में इनका सवाल मैं पूरा समझा देता हूँ, कह रही है सस्पेंस अकाउंट सर कब बनेगा। सस्पेंस अकाउंट को क्लोज तो काउंटिंग पीरियड के एंड पे करते हैं, मेरी बात समझे हैं। सस्पेंस अकाउंट असल में नॉर्मली बच्चों हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ही बना रहे होते हैं, लेकिन मैं साथ साथ सिखा रहा होता हूँ। क्यों, मैं कहता हूँ इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट, इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हम सस्पेंस में ले गए, इधर डेबिट साइड में कमी है, क्रेडिट साइड में कमी, सस्पेंस पे आ गया, सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। बात समझ आई बच्चों, बात समझ आई है। अब जब उसको खत्म करेंगे बच्चों काउंटिंग पीरियड के एंड पे आके, तो बैलेंस उसका आंडा होना चाहिए, डन है। चले एक तो एरर ऑफ हो गया बच्चों, क्या, पार्शल। और बच्चों पोस्टिंग एरर क्या होता है बच्चों, पोस्ट ही गलत कर दिया आपने, पोस्ट ही गलत कर दिया, क्या गलत किया बताओ शाबाश। एग्जाम्पल देना, जो नोट्स में लिखी वही दे दें याद, इट इज। पोस्टिंग एरर क्या होता है बच्चों, गलत पोस्टिंग कर दी है, क्या कर दी है, नोट्स निकाल लो बच्चों। एरर सिर्फ ये नहीं, एरर्स और भी होते हैं, अब आप मैं कोई और ना पढ़ा दूं जी। बताएं जल्दी 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 शाबाश। जी रेहानी मुझे दे दो नोट्स, निकाल ले भाई, तेरे पास होंगे तो निकाल लेगा ना। नहीं नहीं ये जो है जी बच्चों। पोस्टिंग एरर क्या है, वन साइड इज पोस्टेड विद द रॉन्ग अमाउंट। कहता पेटी कैश 44 डेबिट, और बैंक कहता डेबिट वैल्यू इज क्या है बच्चों, अनकरेक्ट है, क्या है बच्चों, देखो ना गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर दी। कहता डेबिट साइड में 44, क्रेडिट में कितना 40, तो डेबिट साइड क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, 4 रुपए से ज्यादा। अब क्या करेंगे बताओ, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आ रहा होगा, जब सही करेंगे तो वो डेबिट और पेटी कैश। बात समझ आई, आगे दीदी क्या क्या बैंक, क्या बैंकों का, बैंक सही है, बैंक में मसला नहीं है,
इधर एक साइड पे मसला होता है, ठीक है, वो डेबिट साइड गलत है, आगे लिखा भी हुआ है जी। कहता है ट्रांसपोजिशन एरर, बच्चों ये सिंपल है, कहता है ट्रांसपोजिशन एरर। अब जरा सुनना गौर से बात बच्चों, ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है, इधर सुनिएगा बात मेरे भाई। ट्रांसपोजिशन एरर होता है इफ ओनली वन साइड हैज रॉन्ग नंबर, द ट्रायल बैलेंस कहता है बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कहता है डेबिट कैश कर दिया 364 से और सेल को कर दिया 340, तो बच्चों कौन सी साइड हल्की है, कम है, क्रेडिट साइड। अब क्या करें बच्चों बताओ, तो वजन इधर सस्पेंस आया होगा, सस्पेंस को क्रेडिट साइड पे आया होगा ना, तो सस्पेंस को डेबिट करो और सेल्स को क्या कर दो, क्रेडिट, 18 रुपए से, और डन है। कहता बोथ साइड एरर, इफ बोथ साइड if both debit and credit have the same wrong number, the trial balance will still but the entry is not ये कुछ और कह रहे हैं, मुझे बताएं, ये वो आपको ये समझाना चाह रहा है। ऐसा भी हो सकता है दोनों साइड में गलत अमाउंट लिखी हो, 364 लिखना था, दोनों साइड पे 346 लिख दिया मेरे भाई, इसकी वजह से ट्रायल पर कोई इंपैक्ट बोलो शाबाश नहीं आएगा। बात समझ गए बच्चों? सस्पेंस अकाउंट भी आपको समझा दिया बच्चों, समझा दिया। जब आपने प्रैक्टिस करनी है, ये जो क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस में आ रहे ये वाले प्रैक्टिस, ये और ये मैंने एक एक क्वेश्चन खुद करवाया था, याद है आपको? ये लो, ये पकड़ो। अब मैं आपको ना रिसीवेबल पे लेके आता हूं थोड़ा सा, आप जरा मेरी बात सुनना बच्चों। रिसीवेबल जी, रिसीवेबल, अब जरा गौर से सुनना बच्चों बात। रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? आपने सेल कर दी, पैसे अभी लोगों से नहीं मिले, तो तीन तरह के रिसीवेबल हैं, बैड, गुड और क्या बच्चों, डाउटफुल। बैड, गुड और क्या बच्चों, डाउटफुल। अब जरा सुनना गौर से बात, बैड, गुड और क्या बच्चों, डाउटफुल, तीन तरह के हैं। कितनी किस्म के हैं? अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, 100 रुपीज के टोटल हैं, कितने हैं? 50 रुपए के, हाँ जी, 50 रुपीज के हैं गुड और 20 के हैं बैड और 30 के क्या हैं? अच्छा अब मैं कहता हूँ डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है, बैड डेट एक्सपेंस है, एंट्री बताओ। अच्छा इसको इररिकवरेबल डेट भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इस चैप्टर में जो नाम इस्तेमाल किया ना वो इररिकवरेबल का भी किया उसने। इररिकवरेबल डेट क्या बच्चों? डेबिट, और रिसीवेबल्स या डेटर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये इंडिविजुअल अकाउंट में आपने एंट्री डाली है या कंट्रोल अकाउंट में? ये वाली इंडिविजुअल या कंट्रोल में? कंट्रोल में। रिसीवेबल्स का लफ्ज है ना, डेटर्स का लफ्ज है, और सही है। इंडिविजुअल तो वर्किंग का पार्ट होते हैं ना, वो तो काउंटिंग का पार्ट, सही है बच्चों, वर्किंग में आते हैं। अच्छा अब मेरे भाई अगली बात सुनो, शाबाश, अगली बात सुनो। आगे आके कहता है वो, कहता है जी डाउटफुल डेट है। डाउटफुल डेट के केस में आपको बताया था बच्चों क्या है डाउटफुल डेट? प्रोविजन, इसको असल में अलाउंस भी कहते हैं। क्या ज्यादा अच्छा लफ्ज क्या है? अलाउंस, शक को कहते हैं बच्चों। शक या तो बढ़ेगा या क्या होगा, इसके लिए ना हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा टेम्परेरी बेसिस पर, उसका नाम है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन भी कहते हैं लेकिन अलाउंस ज्यादा बेहतर है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। ओके बच्चों, ये कॉन्ट्रा एसेट है, क्या है बच्चों जी? अब आपने ना इधर सुनना जरा गौर से बात, अब आपने देखना जी, शक देखना, इधर ओपनिंग पे शक है, मिसाल के तौर पे जी, मिसाल दे रहा हूं, ओपनिंग पे शक है बच्चों, मिसाल दे रहा हूं। शक आता कैसे है? शक आता है बच्चों, शक आता कैसे? शक आता है जी, डाउटफुल डेट की अमाउंट मिसाल के तौर पे 20 रुपए, मैं कहता हूँ 10% शक का, कितना आया बच्चों? ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए आ जाएगा। क्लोजिंग पे आया मैं, हमने क्लोजिंग पे शक नॉर्मली लेना है, 30 रुपीज है, 10% शक है बच्चों, ये कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया जी कॉन्ट्रा का क्लोजिंग। क्या आ गया बच्चों? बात समझे हैं? अब इसे हमने माइनस करना होता है, क्या करना होता है बच्चों? कहां से माइनस करना है? ग्रॉस एडजस्टेड डेटर्स में से। किस में से? हमारे पास टोटल थे 100, 20 रुपए माइनस, बताओ कर दिए या भी करने हैं? ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ डेट एक्सपेंस विल बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ, नीड टू बी रिटर्न ऑफ, इट वॉज डिसाइडेड बट नॉट रिकॉर्डेड, या सिर्फ इतना लिखा हुआ इट वॉज डिसाइडेड, इसका मतलब डिसाइड किया भी रिकॉर्ड, तो मुझे बताएं फिर बैड डेट को हम खुद माइनस करेंगे? और सही है, अगर आपने खुद माइनस कर दिया तो पीछे कितना बचा? 80 में से गुड कितने हैं? ये 50, तो पीछे इस पे प्रोविजन लगी ना, और समझे हैं? और अगर क्वेश्चन में बताया ही ना वो गुड कितने हैं, तो फिर बच्चों जो फिर जवाब आ रहा है वही हमारे क्या है? डाउटफुल है। और सही है, मिसाल के तौर पे इधर आया जी 3,
अब ये हमारा अच्छा मुझे बताओ हमारे ग्रॉस सही वाले एडजस्टेड डेटर्स कितने के हैं? 80 में से ये 3 क्या कर दोगे माइनस, हमारे पास नेट डेटर्स आ जाएंगे। आप चैप्टर नहीं आप निकाल रहे, चैप्टर निकालो रिसीवेबल्स वाला। आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चे, बोलो शाबाश। वो ऐसे ही है, नेट डेटर्स आ जाएंगे साथ, ऐसे ही है। ये 50 है गुड डेटर्स मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके 80 आ गए ना, आपके 100 के थे, 100 में से 20 बैड माइनस कर तो दिया 20 रुपए मैंने 100 में से, मैंने 100 की एग्जांपल लिया ना, पीछे 80 बचा। 80 पे तो परविजन तब लगती ना जब गुड ना होते क्वेश्चन में, गुड 50 है, मिसाल दे रहा हूँ। पीछे क्या बचा 30, 30 पे परविजन लग गई है। किस पे परविजन लगी है बच्चों जी, 30 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आ गया क्लोथिंग कितना बच्चों 3 रुपए। अब मुझे बताएं आपके नेट डेटर्स कितने हैं जी, पहले बताएं ग्रॉस एडजस्टेड कितने हैं, ग्रॉस सही वाले 80 ग्रॉस है ना, सही है। अच्छा इस पे शक कितना 3 का, तो 8 कितना आ गया 77, ये मैंने लेक्चर में लिखा हुआ है सारा इधर। अगली बात बताओ, पेपर में वो कहता मुझे ना टोटल एक्सपेंस बता दें जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, तो टोटल तो एक तो 20 रुपए चला गया ना बच्चों, बैड डेट चला गया, प्लस डाउटफुल डेट एक्सपेंस ये भी जाना है, वो कितना है जी 1 रुपया इंक्रीज इन प्रोविजन है ना, अलाउंस 1 रुपए से मजीद क्रिएट हो गया, 2 से तो पहले ही क्रिएटेड था। टोटल अलाउंस कितना 3, तो 2 रुपए से तो पहले ही था, ओपनिंग शुरू से पहले से चलता आ रहा है। 1 रुपए से आपने अलाउंस क्रिएट किया अपने वाले साल में, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ भाई, बात समझ गए हो, बात समझ गए हो भाई जी। भाई मेरे मुश्किल नहीं बात कर रहा, आसान ही कर रहा हूं, समझो। ये 2 रुपए का अलाउंस कहां से आया, पिछले सालों से। 2 रुपए का एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड कर चुके हो, टोटल अब 3 का हो गया, तो 2 का पहले रिकॉर्डेड है, कितने का मजीद करोगे, तो ये इंक्रीज इन अलाउंस ही है ना मेरे दोस्त। 21 रुपए जवाब आ गया। अच्छा अब मैं कहता हूं, अब ये मेरे से उधर हुआ नहीं जा रहा, तो आप खुद ही समझ लो, मैं ज्यूम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी हमारा अलाउंस है 1 रुपए का क्लोजिंग में, कितने का, ये कैसे आया इसको छोड़ो, बताओ अब डिक्रीज इन अलाउंस है या इंक्रीज, जब डिक्रीज होगा अलाउंस तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, आपका एक्सपेंस कम हो गया क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा अलाउंस, सही है, सही है जी। अच्छा अब इधर से क्या करूंगा माइनस, ठीक है, ये 19 जवाब आया, ठीक है। ये वो सारे सिनेरियोज पढ़ लेना ना, वो जो हमने सारे सिनेरियोज पढ़े थे, पहले क्लोजिंग फिर ओपनिंग, बात समझे भाई, वो सारे सिनेरियोज पढ़ने हैं आपने। अच्छा जी जी ये टोटल एक्सपेंस हो गया हमारे साथ। एक थी बैड डेट रिकवरी, याद है बैड डेट रिकवरी, वो पैसे जिससे नहीं मिलने थे मिल गए, कैश या बैंक डेबिट, और बैड डेट एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड किया था उसी को क्रेडिट कर दो, बैड डेट एक्सपेंस या अदर इनकम मेरे चांद क्रेडिट। ये बात समझ आती है आपको, ये समझ आता है बच्चों आपको, ये समझ आया आपको। अच्छा मुझे बताओ बैड डेट रिकवरी की एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस, बताओ इस एंट्री की वजह से डेटर का अकाउंट हिट होगा, नहीं बच्चों डेटर का तो लफ्ज ही नहीं आ रहा, बैड डेट एक्सपेंस की वजह से होगा, और बच्चों डाउटफुल डेट एक्सपेंस की वजह से भी डेटर का डायरेक्टली अकाउंट हिट नहीं होगा, कॉन्ट्रा एसेट होगा। और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ बच्चों, मुझे मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, मैं कहता हूं 5 रुपए की बैड डेट की रिकवरी है, कितने की बताइए, 19 रुपए का आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, क्या करें इसे, इसका मतलब है बैड डेट एक्सपेंस 20 रुपए के, रिकवरी की वजह से एक्सपेंस क्या होगा कम होगा, और डिक्रीज इन प्रोविजन की वजह से भी क्या होगा, तो अब एक्सपेंस कितना हो गया बच्चों आपका, ये सारा पढ़ लोगे जाके, ये सारा पढ़ लोगे, पढ़ लोगे। अच्छा अब एक चीज और मैंने समझानी है आपको, प्रोविजन 2 तरह, अलाउंस 2 तरह का होता है, जनरल और, मैं कहता हूं 30 रुपए में से ना 20 रुपए ऐसे हैं जिस पे डाउट है जी 80%, कितना, और बाकी रिमेनिंग पर डाउट है 10%, हो सकता है ऐसा या नहीं, हो सकता है ना जी। तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया था क्या भला, मैंने कहा था अलग अलग प्रोविजन लगा दो, इस तरह था ना डाउटफुल डेट अमाउंट, प्रोविजन की ना भी इस तरह बनाओ तो डायरेक्ट भी कर सकते हो जी। स्पेसिफिक कितने बच्चों, ओए बोलो, पहले हिम्मत नहीं है, तुम बोलते नहीं हो
बोलो कितना है स्पेसिफिक, अभी बताया मैंने। स्पेसिफिक कितनी अमाउंट है? 30 में से स्पेसिफिक कितना है? ओ यार क्या कर रहे हो बच्चों, बोलो यार बोलो, हिम्मत नहीं मेरी पढ़ाने की अब। जी बताओ, ये कितना, मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ, यकीन करो। ये कितना है जी? ये 10 रुपए है। क्या है बच्चों? ये 10 रुपए। क्या है बच्चों जी? ये जनरल कहता जी 30 रुपए में से 20 रुपए ऐसे हैं जिसपे डाउट कितना है? 80%। बच्चे खुदा का खौफ करें, 80% है। कितना डाउटफुल डेट कितने के हैं? ₹30 के हैं। कितने के हैं? बोलो बच्चों, सब बच्चे बोलो यार प्लीज। डाउटफुल डेट कितने के हैं? ₹30 के हैं। कितने के हैं? अच्छा, जिसमें से इसमें से एक अमाउंट ऐसी है जिसपे डाउट है जी 80%, वो अमाउंट है 20 रुपीज की, तो इस पे इतना, और बाकी कहता है जो बच गया रिमेनिंग उस पे है कितना, तो ये कितना आया बच्चों? और ये बच्चों ठीक है, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई है? ये आई समझ? ये स्पेसिफिक, अच्छा ये मैंने रिवाइज करवाया, घर जाके आपने पढ़ना है इसको, ये घर जाके आज ही पढ़ना है जाके आपने डाउटफुल डेट को और इसको। सही है ना? ठीक है ना? अच्छा है, नहीं अब टेस्ट नहीं है। अच्छा जी, एक चैप्टर का रह गया, वो देखते हैं मंडे को लेना है या कब। अच्छा हाँ जी। अच्छा इधर देखो, ये आ गया बच्चों, ये आ गया बच्चों, ये हो गया बच्चों। ये जब भी क्वेश्चन में आएगा स्पेसिफिक, तो आपने स्पेसिफिक और जनरल को लग करना है, टोटल सेम रहने देना है। ठीक है ना? कहता 30 रुपीज के अंदर शामिल है स्पेसिफिक, कितने का? 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का। तो ये 20 ये कर दिया, बाकी 10 मैंने ये है। डन है बच्चों? मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 20 ये ओके। ओ ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मुझे बताओ एक बात बच्चों, ये कर लोगे घर में रिवाइज? अब ये सिनेरियोस पढ़ोगे ना, मैंने अभी याद करवाया आपको, पुराना पढ़ा हुआ है तभी आपको याद नहीं आ रहा होगा इतना, अभी सिर्फ थोड़ा शायद जहन में आए। घर जाके तसल्ली से पढ़ोगे ना तो आपको बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये कह रहे थे, ये ऐसे ही होता है। अब एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटा सा हिंट दो बच्चों। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सेटलमेंट और एक क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट तो फौरन माइनस कर देते हैं ना, मतलब सेल इनवॉइस पर, सेल इनवॉइस है 100 की, उसमें से 5 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको अमाउंट कितनी नजर आएगी इनवॉइस पे? 95 की। सर सेटलमेंट डिस्काउंट भी है 3 रुपए का या जितने का भी है, क्या ये भी माइनस करके लिखेंगे? नहीं, इनवॉइस पे ये माइनस नहीं होगा, इनवॉइस पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है ना, उसकी वर्डिंग लिखी होती है 5% डिस्काउंट दे देंगे अगर ये बंदा 10 दिन में, वो कंडीशन लिखी होती है ना भाई। इनवॉइस देखो, इनवॉइस मैंने आपको दे दी। अच्छा ये होगा सिर्फ किस में? क्रेडिट सेल या परचेज में। कैश सेल में तो पैसे मिल गए ना आपको, क्रेडिट में होगा ना। एक बंदा कहता है सर जी ये ले 95, ये जी 95 की चीज है, 5% आपने डिस्काउंट दिया, मजीद डिस्काउंट दें। आप उसे कहते हैं यार देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे ना इतने दिनों के अंदर अंदर, मैं तुम्हें मजीद डिस्काउंट दे दूंगा, सिंपल बात है। अब बच्चों इनवॉइस कितने की नजर आ रही होगी आपको बताओ? 95 की, लेकिन साथ वो कंडीशन आपने लिखी होगी 5% फर्दर डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश, इसे कैश डिस्काउंट भी कहते हैं, फर्दर डिस्काउंट भी कहते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। जी अगर अगर तुमने इतने दिनों में पैसे दे दिए 5% डिस्काउंट मिलेगा, अगर तुमने 10-20 जो भी कंडीशन आपने लगाई, इतने दिनों में पैसे दे दिए तो तुम्हें इतना मजीद डिस्काउंट मिलेगा। ओके ओके, ये कंडीशन साथ लिखी होती है इनवॉइस पे, और बात समझे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह आप समझदार लोग हो बच्चों, इधर देखो, अब प्लीज इधर देखो, मेरी बात सुनो। शुरू में इधर देखना, कोई बंदा हमारे पास आता है, मुझे चीजें बेचते हैं, हमने इनवॉइस दे दी, हमने से ऑफर किया जी अगर तुम 10 दिनों में पैसे दे दोगे ना तुम्हें मजीद 5% डिस्काउंट मिलेगा। अब बच्चों हमें तो नहीं पता उसने 10 दिनों में पैसे देने हैं या नहीं, है ना? या पता है कंफर्म हो गया आपको, ये तो आपने अगले को ऑफर की है। आप अंदाजा लगा सकते हो, आपका अंदाजा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझे? बात समझे हैं जी? आप अंदाजा ही लगा, भाई फ्यूचर का अंदाजा ही होता है। पाकिस्तान इंडिया का जी मैच होगा, कौन जीतेगा
पता नहीं, अंदाजा, अंदाजा किसी एस्टिमेट की बेस पे आप कंपैरिजन करोगे, टीम देखोगे, फिर वेन्यू देखोगे क्या है, फिर आप प्लेयर, फिर आप क्या उसका नाम है देखोगे, जो टॉस कौन जीतेगा, ज्यादा चांसेस क्या हैं, बस ये सारी चीजें आप देखोगे ना, बैटिंग देखोगे, बॉलिंग का अंदाजा लगाओगे, अंदाजे की बेस पे। एक बंदा आया जी, हमने कहा जी 95 फॉर एग्जांपल 10,000 की सेल है, कितने की चीजें, मेरे भाई हमने कहा जी अगर तो मेरे भाई आपने हमें 10 दिनों में पैसे दे दिए, हम तुम्हें 4% कर लेते हैं, 4% डिस्काउंट देंगे, कितना? अच्छा, अब इधर एक सवाल पैदा होता है, हम किस अमाउंट से सेल रिकॉर्ड करें? ये सप्लायर के लिए है केस जी, सप्लायर किस अमाउंट से सेल रिकॉर्ड करे जी? नहीं, इसमें स्टैंडर्ड ये कहता है, वो कहते हैं जी अगर तो आपको ये लग रहा है आज खड़े होके कि ये बंदा डिस्काउंट ले लेगा फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर का मतलब 10 दिन के अंदर अंदर, तो कहता फिर आपको अमाउंट 4% माइनस करके रिकॉर्ड करनी चाहिए, यानी 9600 की सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए। सेल डेबिट और बच्चों रिसीवेबल क्रेडिट किस अमाउंट से? 9600 से। सेल डेटर रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट किस अमाउंट से रिकॉर्ड करें? 96 से। कब? जब आपको लग रहा है अगला बंदा 10 दिन में पेमेंट कर लेगा, जो आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा वो आपकी, भाई जारी सी बात, उसके पास पैसे हुए तो कर लेगा, ना हुए तो नहीं करेगा। अच्छा, अगली बात, अगर आपको लग रहा है कि ये 10 दिन में पैसे नहीं दे सकता, यानी जो सेटलमेंट डेट होगी, सेटलमेंट डेट का मतलब जिस दिन पैसे देते हैं वो 10 दिन के बाद होगी, तो बच्चों फिर आप किस अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे? माशाल्लाह समझदार हैं, बताएं। तो फिर तो आप पूरी अमाउंट से करोगे ना, आप कहोगे जी अच्छा ट्रेड डिस्काउंट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं इधर, ट्रेड डिस्काउंट तो हो गया ना, आप कहेंगे जी सेल्स रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स किस अमाउंट से? 10,000 से। ओके, ये तक बात समझ आई? पेपर में क्वेश्चन आता है, कहता जी व्हेन सप्लायर या सेलर इज एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल ऑब्टेन द डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल, देन सेल्स एंड रिसीवेबल शुड बी रिकॉर्डेड एट, बताएं ग्रॉस अमाउंट या नेट अमाउंट? नेट अमाउंट का भाई, नेट अमाउंट आपने ट्रेड डिस्काउंट को नहीं कहना, वो तो हो गया जी। बताएं आप 10,000 से रिकॉर्ड करेंगे 96 से? हाँ जी। और अगर, हाँ जी, अगर डिस्काउंट आपका अंदाजा है आज खड़े होके अगला बंदा 10 दिनों में पैसे दे देगा, तो आप नेट अमाउंट से। अगर आपको लग रहा है कि वो पैसे नहीं दे सकेगा 10 दिनों में, फिर तो फिर ग्रॉस अमाउंट से। ओके, अब मेरे चांद आपका अंदाजा या तो सही होगा या क्या होगा? गलत होगा। दो ही अंदाजे होंगे ना, दो ही अंदाजे होंगे ना बच्चों, दो ही अंदाजे होंगे। या तो आपने अंदाजा लगाया होगा बच्चों इधर कि जी इनिशियल आपने अंदाजा लगाया होगा बच्चों इनिशियली कि जी आपने सेल रिकॉर्ड की होगी बच्चों, इधर देखो, आपने कहा होगा जी रिसीवेबल्स या डेटर्स 9600 से डेबिट और सेल्स 9600 से क्रेडिट, ऐसे ही है। या तो ये आपने अंदाजा लगाया होगा, या फिर आपने क्या लगाया होगा कि रिसीवेबल्स कितने से डेबिट और सेल्स ये होगा ना, ये दूसरा सिनेरियो, ये पहला। अब बच्चों अगर तो अगले बंदे ने, सुनना, अगर तो अगले बंदे ने पैसे दे दिए 10 दिनों के अंदर अंदर, तो फिर बताएं क्या होगा? बोलो शाबाश। अब इधर दो सिनेरियोस बनेंगे, कौन से दो बनेंगे खुद बताओ, माशाल्लाह समझदार हो। या तो वो 10 दिनों में पैसे दे देगा, या अगर उसने 10 दिनों में पैसे दे दिए, इसका मतलब उसने डिस्काउंट ले लिया, ये हमारा अंदाजा क्या हो गया? मतलब नजूमी बन गए, अंदाजा सही हो गया। इसका मतलब है जी कैश कितने से आया होगा फिर, और रिसीवेबल तो हमेशा जितने से रिकॉर्ड किया उतने से कम करते हैं, जिंदगी का असूल बना लो। रिसीवेबल कितने से क्रेडिट, ये तो मुश्किल नहीं है, तो सीधा है। इधर आओ, आपका अंदाजा क्या हो गया? गलत। आपका अंदाजा क्या हो गया? गलत हो गया। अंदाजा क्या हो गया? गलत हो गया। बोंगा बोंगे लिखा हुआ है नोट्सों में, ये पढ़ लेना जी। वो मेरे पास वो नहीं है प्रोजेक्टर, वो लैपटॉप में थोड़ा मसला है, ऑनलाइन ऑनलाइन वालों आपको ना अटैच कर देंगे, ये लाजमी उधर से देख लेना। कहता और जाओ बोंगे, तुम्हारा अंदाजा क्या हो गया? गलत। क्या हुआ? आपका ख्याल था शुरू में अगला बंदा डिस्काउंट ले लेगा, उसने डिस्काउंट, तो उसने पैसे फिर कितने दिए? जारी सी बात है डिस्काउंट उसने फिर पूरा 10,000 दिया, लेकिन आपने रिसीवेबल कितने से रिकॉर्ड किए? रिसीवेबल को कितने से कम कर सकते हो? ये ना कहना 10,000, रिसीवेबल तो इतना है ही नहीं बुक्स में। आप क्या करो, मसला आ गया है, आप क्या करो, आप क्या करो, आप क्या करो। अब इधर एक इंपैक्ट आएगा 400 से क्रेडिट साइड पर, किधर क्या फर्क आएगा बताओ?
इधर आएगी सेल्स बैलेंसिंग। क्यों? स्टैंडर्ड कहता है आपने सेल्स ना कम रिकॉर्ड की है 96 से, 400 से बढ़ा के 10,000 पे लेके आओ जितने से कैश आया। और ठीक है, आया मजा क्या नहीं आया? ठीक है, ज्यादा अच्छी समझ आएगी जब ये मैं समझाता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ, एक दफा फिर दोबारा समझाता हूँ, फिर समझ आएगी। इधर भी कितने सिनेरियोस बनेंगे जी? पहला क्या होगा कि जी आप इधर था जी, इधर आपने ग्रॉस से सेल रिकॉर्ड की है इनिशियली, इधर आपने किससे की है? नेट से। किससे? अच्छा, अब आप इधर देखें बच्चों, आपने ये सेल्स रिकॉर्ड कर दी ग्रॉस अमाउंट से, अंदाजा सही हो गया। अंदाजा सही होने का मतलब क्या है जी? उसने पैसे कितने दिए? हाँ सुन लो ना एक मिनट, मुझे बताओ, फिर उसने पैसे कितने दिए? 10,000 ही दिया। ऐसे ही है बच्चों, उसने पैसे कितने दिए? 10,000 ही दिया। बच्चों आगे देखो, और रिसीवेबल कितने से फिर क्रेडिट कर दोगे? बात खत्म होगी ना, बात कोई मसला ही नहीं, डन है। इधर बताओ, अंदाजा गलत हो गया और जाए बोंगे, नोट्स में पढ़ लेना, और जाए बोंगे तुम्हारा अंदाजा गलत। क्या अंदाजा गलत? नहीं, अंदाजा था कि 10,000 से सेल रिकॉर्ड करो, यानी 10,000 देगा अगला बंदा, डिस्काउंट नहीं लेगा। उसने डिस्काउंट ले लिया, यही अंदाजा गलत है। यानी उसने फिर कैश कितना दिया हमें? तो रिसीवेबल, ये स्टेप 1 होता है, हमेशा कैश को रिकॉर्ड करो पहले नंबर पे, हमेशा कैश को, दूसरे नंबर पे रिसीवेबल। कोई फर्क ही नहीं आया तो मस्त, कैश स्टेप 1, रिसीवेबल ये, और ये तीसरा स्टेप, ठीक है? कैश 1 स्टेप और ये रिसीवेबल, कैश स्टेप 1 और बच्चों रिसीवेबल जी। रिसीवेबल आपने कितने से रिकॉर्ड किया है बच्चों? ये तो मसला हल ही नहीं हो रहा। 400 से वजन किधर आना है? क्या क्या वजन? हाँ बताओ, जैन बताओ, सारे से बताओ, तुम बताओ। सेल्स ही आएंगी ना। क्यों सेल्स क्यों आई? इसकी लॉजिक नहीं बताई आपने बच्चों। असल में सेल आपकी, सॉरी, आपने सेल 10,000 की रिकॉर्ड की है, पैसे कितने आए? 90। तो आपने सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड की है ना, 400 से कम कर दो। ठीक है, ठीक है जी। क्या बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, वो आप एंट्री नहीं करते उसकी, आप पहली सेल में से माइनस कर चुके हैं। रिसीवेबल 12,000 रुपए की चीज थी, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला, आपने सेल्स ही 10,000 की रिकॉर्ड की है, उसमें ऐसा होता ही नहीं है, इसकी एंट्री नहीं होती, वो कभी भी रिसीवेबल में नहीं आता। ये बातें समझ आई? इसके पिक ले लो, और ये नोट्स आपके पास हैं, ये है, एक हैंड आउट है बच्चों, नीचे ना परचेजेस वाला है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नीचे परचेजेस हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बेशक काट देना, सिर्फ सेल्स पढ़ना है आपने। ओ ठीक है। अच्छा, एक दफा नोट्स देना भाई, इधर थोड़ा हिम्मत करो बच्चों, एक दफा इधर देखना, एग्जाम टिप, ये अगले सफे पे आना। कहता सेटलमेंट डेट का मतलब व्हेन पेमेंट या रिसीट इज मेड। डिस्काउंट कहता वेदर ट्रेड और सेटलमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सेल, या ये तो याद है ना आपको, सेटलमेंट डिस्काउंट हो या हो बच्चों क्या ट्रेड डिस्काउंट, ये कहां से माइनस करेंगे बताओ? ये आपने ग्रॉस सेल या परचेज में से ही माइनस करना है। और ठीक है, वो सही है, नेट सेल इसी को कहते हैं ना। n/30 का मतलब आपको मुझसे ज्यादा पता है। n/30 का मतलब नॉर्मल क्रेडिट डेज। 2/10 का मतलब क्या? 2% डिस्काउंट अगर 10 दिनों में पेमेंट की। एक छोटी सी बात वो आपसे पूछता हूं मैं, डिस्काउंट अलाउड की स्पेसिफिक एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड ट्रेड या सेटलमेंट? ट्रेड की तो होती नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे, ट्रेड की कोई एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। सेटलमेंट डिस्काउंट, जब भी डिस्काउंट की एंट्री की बात की जाए तो हमेशा सेटलमेंट की बात करेगा। जी बताएं, सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री क्या है बताओ? इधर देखो, मैं बताता हूं, सप्लायर डिस्काउंट देता है, नुकसान की बात है। पहले 10 मिसाल दे रहा हूं, हमारा तो फायदा है, सप्लायर का नुकसान है ना। नुकसान नहीं है खैर वो। अच्छा, 10,000 की चीज आपको 9600 में पड़ी, मतलब आपने बेची, इसका मतलब 400 रुपए से ना तो पैसे आने हैं रिसीवेबल क्रेडिट, और सेल्स 400 से डेबिट। ओके, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या है सेटलमेंट वाले की? पहले उर्दू में सोचो, 10,000 रुपए की चीज आपको 9600 की पड़ी, यानी 400 आपने नहीं
देना, तो पेएबल क्या हो जाएगा, डेबिट, और परचेजेस 10,000 के बजाय 9600 से रिकॉर्ड की तो परचेजेस 400 से क्रेडिट। ओके, इसको आपने क्रैम करना है, क्या करना है इस एंट्री को। ओके, ये तो सिर्फ समझाने के लिए ये होगा, बस ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर कभी उसने आपसे अलग-अलग नहीं होनी, ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर उसने कभी आपसे डिस्काउंट अलाउड या रिसीव की अलग से एंट्री पूछ ली तो। अच्छा, कुछ लोग ना इसको सेल को डेबिट नहीं करते, वो लफ्ज ही क्या लिखते हैं इसके लिए, भाई चुप हो जाओ जी। कुछ लोग ना सेल्स को डेबिट नहीं करते, बल्कि वो लफ्ज ही क्या लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड का। और परचेजेस में परचेज को क्रेडिट नहीं करते, बल्कि लफ्ज ही क्या लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव का। डिस्काउंट की नेचर देखनी पड़ेगी ना, आप दे रहे हैं डिस्काउंट या ले रहे हैं। अगर तो डिस्काउंट अलाउड है तो क्या बात है, खुशी की बात है। वो ट्रेड नहीं यार, मैंने दीवार में सर मार लिया। हाँ, अगर तो डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो नुकसान की बात है ना बच्चों सेलर के लिए। तो नेचर क्या बनी, डेबिट, जो एक्सपेंस वाली है, सेल को कम करने वाली। ऐसे ही है, डिस्काउंट अलाउड, सेल कम होती है तो डेबिट ही होगा ना। और अगर आप डिस्काउंट ले रहे हैं, आपको मिल रहा, खुशी की बात है ना। एक्सपेंस में कमी, इनकम का बढ़ना, तो लिख लो डिस्काउंट अलाउड की नेचर डेबिट है और डिस्काउंट रिसीव की नेचर क्रेडिट है। लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है मैंने, एंट्री बनी है, लेकिन वो नहीं, बच्चों को फिर भी नहीं समझ आती है जी। लिखा हुआ है मैंने, ये लिखवाया था मैंने, फिर भूल गए हैं मुझे तो अब याद ही नहीं, मैं तो होशो हवास में नहीं हूँ आज, ऐसी बस पढ़ा रहा हूँ जी। डिस्काउंट अलाउड की नेचर डेबिट। ओ यार तेरे बाल ठीक है, लिख ले यार, लिख ले, तेरी मेहरबानी, लिख ले। डिस्काउंट अलाउड की नेचर और डिस्काउंट रिसीव की नेचर। ओके बच्चों, आपका मॉक है अभी 2-3, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों।